और ये महीना भर चलेगा। अभी दादी ने खुलासा किया है कि पूरे रास्ते भर में बहुत आराम से ला रहा था, धीरे धीरे चला के ला रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को नमस्कार सुरेश जसवाल यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ और दादी से मिलने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इसलिए अभी देखते हैं वो मानती कि नहीं मानती। वैसे तो मुझे पक्का पता नहीं मानेंगी क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। ये यार फ़ोन आ गया, ये फ़ोन अभी आना था। नदी प्रणाम। प्रणाम। पहचान लियो, बात नहीं कर रहे थे इसका मतलब पहचान लिया। मिल ले बिज्जू, दादी से मिल लो, जाओ प्रणाम करके आओ। मैं तो मिल जाऊँगा, आप मिलेंगे? मैं तो मिल गया अभी, आ गया वो। अरे ये बढ़िया है, आज अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी इसकी। दादी डब्बा आ रखा आपका, शुगर वाला डब्बा आ रखा है। तो बहुत लोग कमेंट आते हैं कि ये दादी की शुगर की दवाई कौन सी है, तो एक बार देख लेते हैं ज़रा अनबॉक्सिंग करके। ये ऐसे रैपर में आती है पूरी। तो एक बार ताऊ जी से पूछ लेते हैं कि कैसे ऑर्डर करते हो आप इसको। ऑर्डर व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप पे मतलब जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करते हो कि इस एड्रेस पे भेज दो, बस और कुछ नहीं। पेमेंट करना पड़ता है। हाँ पेमेंट पहले करनी पड़ती है ना। कितनी है अभी क्या? वैसे है उसका कि ये कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। हाँ ये पहले भेजना तो पहले भेज दो, तुम्हें तो पहले भेज दो। अच्छा कैश ऑन डिलीवरी भी है? हाँ पहले तो नहीं थी ये। है। अच्छा अब हो गया होगा शायद। कितने का है अभी डब्बा? 1500। बीच में तो बढ़ गया था शायद। अच्छा तो पिछली बार मंगाया तो 15 का आया। नहीं दादी आप बोल रहे थे कि 18 का हो गया क्या अब? 18 का हो गया, पहले 13 चाहिए वो। अच्छा 13 का था, 13 से 15 का हुआ। हाँ वो गलती हो गई होगी मेरे से ना, थोड़ा ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है ज़रा। बच्चा हूँ ना, थोड़ा नादान हूँ। ये खुल गया डब्बा, विष्णु शुगर नाशक पाउडर। यहाँ पे लिखा भी है 1506 का है ये डब्बा और अप्रैल 2024 तक चलेगा, 2 साल तक चलता है ये। तो कितने महीने खाते हो आप इसको? तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, मतलब जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, तो उनके लिए बता दो। आपके चाहने वाले उनके लिए तो बता ही सकते हो, मेरे को नहीं बता रहे। तो उनके कमेंट आते हैं ना मेरे को, तो पूछते हैं कि दादी की दवाई कितने दिन चलती है। तेरे को क्या मतलब? अरे मेरे को नहीं, मैं बोलता रहा हूँ मुझे नहीं मतलब नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं ना वीडियो उनको मतलब है, तो बता दो, बता दो दादी। कभी मैं खाती नहीं, कभी खाती हूँ, तो क्या बताऊँ? तभी भी ऊपर नीचे बता दो कि हाँ 2 महीने चल जाता है, 1.5 महीना चलता है, 3 महीना चल जाता है, 6-7 महीने चल जाते। 6-7 महीना, क्या बात है। ये बात तो है दादी पे हमारी। तो एक बार ताऊ जी से ही पूछ लेते हैं कितना महीने चलता है। खाने नहीं चलते क्या घर पर? हाँ भूल जाती दादी। खाए खबर नहीं खाए। हाँ भूल जाती दादी, पर वैसे 2 महीने तो चल जाएगा ये डब्बा अगर रेगुलर खाओ तो। ना 2 महीने कहाँ से रेगुलर खाएंगे तो 1 चम्मच तो खाने पड़ते हैं ना। 3 टाइम खाती तो 1 महीना चलता है। तो दादी ने खुलासा कर दिया है, 3 टाइम अगर खाया दिन में, हर बार जब भी खाना खा रहा हो तो 3 टाइम खाना है खाने से पहले, और ये महीना भर चलेगा। अभी दादी ने खुलासा किया है, खुलासा किया है, खुलासा किया है। अरे बिज्जू भैया दूध फट गया यार भाई। दूध फट गया? अब पनीर बनेगी अब तो इसकी। आज तो फिर पनीर पार्टी होगी भाई जी। दादी ये भंडारा था प्रसाद। तो तू लाया? हाँ मैं कितना लड़के लाया पता है, इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ। 10 पूरी कैसे निकाली मेरे को ही पता है। जो अपना बनाई वो तो बनाई, अब मैं इतनी भी तारीफ नहीं करना चाहता मैं अपनी। आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा हूँ इसलिए, पर कैसे कैसे लाया हूँ मुझे पता है। देखो वजन देखो इसका। वो जब ताऊ लाते हैं तो एक दिन ले आए तो ताऊ तो बहुत सारे लाते हैं। दोस्तों को तो भंडारा है उनके लिए तो कितना आसान है लाना, लेकिन मेरे को पता है ना मैं कैसे लाया हूँ आज। जा मैं तो कोई जानता भी नहीं था, मैं कोई दे भी नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने आपकी फ़ोटो दिखाई, ऐसे मान गए। अरे रख देता हूँ मैं संभाल के इसे किचन में। बना गया तो दिए जान दिखाएं। अब बढ़िया करके खाना रात को आराम से। अभी इंसान अब नहीं आएगा बाहर वो, अब तुमने देख लिया ना उसे। अरे आते जोर से बच्चा, ये आके अरे आते जाचो आके चपला मार दे, चपला भगाओ छुस छुस करो तमा। ओ आते जरूर छुई देखो कदी क्यों रुको देखो ये बहुत क्या चुमाओ भी चल गया। उस कमरे में। हाँ अल्लाह भैया मैं पेट बचे में चुमा जो। अब दोबारा चूहा इसी कमरे में आ चुका है। पहले यहाँ चला गया था, इसका दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उस कमरे में जाके वो फिर वापस यहीं आ गया।
दादी को देख के मुझे भी भूख लग रही है। टेस्टी टेस्टी। मैंने लगा था भूख कम लग रही थी भूख, कल जब हम घूम रहे थे तो कम लग रही थी, पर आज आपको देखा ना खाते हुए तो भूख बढ़ गई आज। जैसे बीपी बढ़ जाता है ना, वैसे ही भूख बढ़ गई आज। चलो खा लो खा लो। अरे भाभी हम मेरे को भी दे देते थोड़ा। क्या बात है, गरम गरम रोटी चूल्हे की, मज़ा आ जाएगा घी के साथ। थोड़ा जाओ आप। किसने बनाई है? सच बता ना। बिज्जू बोलता है पहले कि भाभी ने बनाया, फिर बाद में पता चलता है क्या बिज्जू ने बनाया। खतरनाक हो रहा, जादू है जादू। देखो आप देखने से क्या लग रहा होगा आपको, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट। तो अभी खाना खाने के बाद मैं आ गया था सोने के लिए, और सच में इतनी नींद आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। दादी भी सो गई थी और अभी मेरी हिम्मत नहीं बची है कि दादी से कुछ बात करूं। अब सुबह ही बात होगी जो होगी, और कल सुबह मेरे को निकलना है कोटद्वार, और सुबह थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए अभी तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही है एडिटिंग करने की। और अभी 8 भी बज रहे हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के तब एडिटिंग कर लूँगा। तो अभी आप सबको गुड नाइट। ठीक है, प्रणाम। आता हूँ बाद में। तो ठीक कर दिया, क्या कर गया? ठीक कर दिया ना आपका। तो ठीक तो करना ही होता है भाई, जिस टाइम का उसी टाइम ठीक करना है, बात ही लेके छोड़ना है। ठीक है अभी बाय, मिलते हैं फिर। बिज्जू की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, बिज्जू को भी आज ही जाना था मेरे साथ। ठीक है फिर, भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया है, इसलिए भाई रुक रहा है यहीं पे ही, वरना आज ये निकलता देहरादून और मैं निकलता अपने कोटद्वार। ठीक है बाय, मिल गए आप। बाय, प्रणाम। प्रभात कहाँ थे? हाँ प्रभात, हाँ अब तो बाद में आऊँगा। कब? 1 महीने बाद। ये मैंने बात क्यों हुआ? ऐसे ही हाँ वो हम तो तुम किसी वजह से थोड़ी आते हैं, आ जाते हैं क्या है। वही तो वो यहाँ हम तो तुम तो चाय नहीं दे सको, पैक कर इन सको, वो बात क्या कर रहा था। तो चाय जब मिल रही थी, तो जब नहीं मिलेगी यहाँ पे तब ले लेंगे आपसे। मेरे बच्चे चलो बाय बाय, टाटा। हाँ जी हाँ जी। और दादी की रिपोर्ट देखी जाए तो दादी जब सुबह बात करी थी मैंने, उस टाइम नॉर्मल बात कर रही थी, ढंग से मतलब रिस्पॉन्स ले रही थी, बहुत बोलना पड़ रहा था। पर अभी जब जा रहा था तब उनको लग गया ना अब तो निकल रहा है ये, तो अब बात कर ली थी ढंग से, तो अब ढंग से बात करी थी। तो फिर ये भी बोल रही थी कि अब तो ठीक करके चला गया। अब मेरा तो ऐसी है ना, जिस टाइम लड़ाई हुई उस टाइम में ठीक करो, लंबी ले जाके फिर दिमाग ख़राब रहता। अब अगर मैं गुस्से में निकल जाता तो फिर वही दिमाग में रहता कि अरे यार गुस्सा है, दादी गुस्सा है, ये गुस्सा, तो इसलिए जो गुस्सा है उसी टाइम में ठीक कर दो। अब ये चढ़ाई चढ़नी है। तो अभी मैं अपनी स्कूटी तक पहुंच चुका हूँ और पसीने से तरबतर हो चुका हूँ, और मेरे को अभी जाना है डायरेक्ट, घर नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट जाऊँगा सिद्धबली मंदिर। और जो मेरे चाचा जी हैं वो मुझे बुला रहे हैं सिद्धबली मंदिर। सुबह से करीबन 5-6 कॉल आ गए उनके कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, और उतना ही मुझसे देर हो रहा है, तो इसलिए फटाफट निकलते हैं। हाँ फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं कोटद्वार वापस। बहुत ही आराम से चला के लाया, धीरे धीरे, क्योंकि जिस रूट से मैं आया हूँ वहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक वाली जगह पे भी तेज़ चलाना बेकार है, और ट्रैफिक जहाँ पे नहीं होता ना वहाँ पे भी थोड़ा डर लगता है कि बाई चांस कुछ हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हुआ, तो इसलिए धीरे चलाओ। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है अपने आप में कि पूरे रास्ते भर में बहुत आराम से ला रहा था, धीरे धीरे चला के ला रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसी अरे यार ये छिपकली दी जाती है, कोटद्वार एंटर हुआ उसके बाद पता नहीं एकदम से वो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि अब तो पहुंच गए घर, अब क्या, जब पूरा का पूरा हाथ ही नाप दिया है तो फिर अब पूछ क्या है, तो तब मैं तेज़ चलाना चाहता हूँ। और ऐसे ही ना 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। जब मैं सितारगंज से भी आता था पूरे रास्ते धीरे चलाता था, आराम से देख के चलाता था, जैसे ही कोटद्वार आता था ऐसा लगता था कि अरे अब क्या दिक्कत है, अब तो पहुँच गए, फिर मैं तेज़ चलाना चाहता था। और ऐसे 2-3 बार हुआ है कि स्लिप आते थे एकदम से गाड़ी, तो इसलिए ये चीज़ पता नहीं क्यों है मेरे साथ। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि भाई जब पूरा रास्ता अच्छे चला गया हो तो एंडिंग भी अच्छी करो। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। दादी तो पूरी तरीके से मान नहीं पाई हैं। अभी थोड़ी देर पहले बिज्जू कॉल आया था पूछने के लिए कि भाई पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि भाई दादी से बात करा दे, तो उसने दादी से बात कराई। तो मुझे लगा था दादी शायद
ढंग से बात कर ले, लेकिन दादी ने तभी भी ढंग से नहीं बात करी लेकिन वही सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, उधर देख के बात कर रही थी। फ़ोन पे भी ऐसा लग रहा था मुझको। और बाकी जो बिज्जू की तबीयत थी वो भी अब ठीक है और कल वो भी निकल जाएगा देहरादून। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मम्मी वापस आपको कल ही मिलाएंगे। और आज दिन में मैं बढ़िया करके सिद्ध बलि मंदिर हो आया था, भंडारे का प्रसाद खा के आ गया था और भंडारे में मैंने जितना ब्लॉग किया वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा आपको। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दी सब्सक्राइब का उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फिर फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।